देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। एसबीएन का प्रयास, कोई भी बेटी ना रहे शिक्षा से खाली हाथ। पढ़ेगी बेटी तो शिक्षित होंगे 3 परिवार। सारे लोग ये समझते हैं कि श्रीमय भारत मतलब कोई आध्यात्मिक कार्यक्रम होगा, लेकिन मैं आज बता देना चाहता हूं कि श्रीमय भारत का मतलब है सिर्फ अध्यात्म नहीं, इस पूरे सृष्टि का एक सिस्टम बदल देने का कार्य, जिसका नाम हमने श्रीमय भारत रखा है। शिव हमारी प्रकृति है, शिव हमारा आरोग्य है, शिव हमारी स्मृति है, शिव हमारा अध्यात्म है। तो हमने एक लक्ष्य रखा, श्रीमय भारत मिशन के तहत हम 11 करोड़ बेलपत्र के पौधे 11 करोड़ घरों के आगे लगाएंगे। सवाल ये आता है कि 11 करोड़ घरों के आगे लगाने से क्या फायदा है। तो आज बता दूं कि हिंदुस्तान की आधी आबादी इस सुरक्षा कवच के घेरे में आ जाएगी। एक घर में अगर 5 लोग रहते हैं तो 55 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं 11 करोड़ बेलपत्र के पौधे लगाने से। अब सवाल आता है कि इसमें धन की कितनी जरूरत पड़ेगी। साथियों, हमारे नज़रों में दुनिया का सबसे सस्ता ये उपक्रम है। मात्र 25 रुपया 50 रुपया खर्च करके और आने वाले समय के लिए हम अपने घर के सामने सुरक्षा कवच बना देते हैं। एक बेलपत्र के पेड़ के रूप में पौधा लगाएंगे 50 रुपये का, और 10 साल के बाद वो पेड़ बन जाएगा, तो वो आपके घर का सुरक्षा कवच होगा। सुरक्षा कवच का मतलब बेलपत्र आज की जो महामारी है, एक रेडिएशन, सबसे बड़ा कार्य है रेडिएशन एब्जर्व करने का। तो सबसे ज़्यादा बेलपत्र का पौधा रेडिएशन एब्जर्व करता है। दूसरे शब्दों में कहें, आयुर्वेद की दुनिया में, तो आयुर्वेद में बेलपत्र का बहुत बड़ा, उसकी पत्तियों की बहुत बड़ी कामना है। ये सब आजकल एंड्रॉयड फोन सबके पास है, देख सकते हैं। तीसरी बात करते हैं पोषण, इसका फल बहुत पावरफुल है, उसके लिए भी आप लोग पढ़ सकते हैं, हमारे कहने की जरूरत नहीं। और अंतिम दौर में अगर चलते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदू सनातन संस्कृति की बात करते हैं, तो बेलपत्र जो है वो साक्षात शिव है। तो इस मिशन को हमने इसीलिए सोचा कि एक छोटा सा कार्य हम लोग करें, और ये हमारे अकेले बस का रोग नहीं है। 11 करोड़ बेलपत्र के पौधे डीपी पांडे या किसी एक आदमी के बस का नहीं है, ये सबका सहयोग चाहिए। आज हम लोग बैठे हैं इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, सिर्फ प्रचार चाहिए। आज के युग में 25 रुपया 50 रुपये का कोई महत्व नहीं है। हमारी आवाज़ को जितने लोग सुनते हैं भारतवर्ष में, अगर एक एक पेड़ हमारे कहने से वो लगा लेते हैं या एक एक पेड़ दान कर देते हैं, तो ये हमारा मिशन सफल हो जाएगा। और इसीलिए हमने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था की, जिससे कि हम लोगों को ये जानकारी और लोगों को मिले हम लोगों के माध्यम से, भैया हम करना क्या चाहते हैं। अभी लमसम 3.5 लाख पौधे हमने, चाहे वो अयोध्या कर लीजिए, उज्जैन कर लीजिए, बनारस कर लीजिए, हरिद्वार कर लीजिए, या दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद की बात करें, हमने यहाँ से बांटे हैं। बांटने का मतलब हमारे अकेले बस का रोग नहीं है, या एक छोटी सी हम लोगों की टीम है उसके बस का रोग नहीं है। हम सिर्फ बांटते हैं, आपको पौधा उपलब्ध करा देते हैं, आप ले जाएंगे, उसको लगाएंगे, उनका सिंचन करेंगे, उनको बड़ा करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो ये हमारा एक मिशन, 11 करोड़ लोग अपने आप को समझ जाएं और एक एक पेड़ लगा लें, यही हमारा मिशन है, यही हमारा उद्देश्य है, और इसी पर हम काम कर रहे हैं। ये एक पेड़ की कीमत कितनी बताई आपने? 25 रुपये। हाँ, देखिए, पेड़ की कीमत की सबसे बड़ी बात आती है, हाइट की बात होती है। कहीं 25 रुपये में मिल जाएगा, कहीं 50 रुपये में मिल जाएगा, कहीं 10 रुपये में मिल जाएगा। कीमत लमसम 25 रुपया एवरेज मान लिया। तो इसकी व्यवस्था कैसे होगी? व्यवस्था क्या करनी है, हर आदमी 25 रुपया अपना खर्च करे, अपने घर के आगे एक पेड़ लगा ले। अगर नहीं होता है तो हमको दान करें। भाई, अकेले 11 करोड़ बेलपत्र के पौधों की बात अगर हम करते हैं, हम उतने सक्षम नहीं है। अच्छा, दूसरे शब्दों में मैं आज आपको बता दूं कि मैं सरकार की तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। देखिए, हम किसी की बुराई और अच्छाई की बात नहीं करते हैं। जब से ये वृक्षारोपण अपने यहाँ अभियान आया, अरबों खरबों पेड़ लगे इस देश में, लेकिन
वो कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता है, उसमें 10% भी नहीं होता है। तो हम सरकार के वृक्षारोपण के साथ नहीं है। हमारा वृक्षारोपण किससे है? एक आम मानव से है, एक आम आदमी से है। भैया एक 25 रुपया लगाइए और एक पौधा अपना तैयार करिए, उसको पेड़ बनाइए। आज के जो एनसीआर है, राज्य में एनसीआर है, वहाँ पर जगह नहीं है पौधा लगाने की, किस तरह के पौधा लगाया जाएगा? देखिए, एनसीआर एक छोटा एरिया है, हम पूरे भारत की बात करते हैं। एनसीआर की कहानी ये है कि पार्क है, नहर है, नदी है, कुछ उनमें कुछ लगा सकते हैं। ऐसे एनसीआर में पौधों की व्यवस्था बहुत है, लेकिन मजबूरी ये है कि इतना घनत्व बढ़ते जा रहा है, आबादी का इतना घनत्व है जिसमें कुछ भी संभव नहीं है। अब यहाँ कोई कहे कि हम पेड़ लगा करके उसको बड़ा कर देंगे, 5% संभव है, 95% भी फलता है। हम पिछले 5-7 सालों से लगातार इसी काम में लगे हुए हैं, हम देख रहे हैं। गाजियाबाद में पिछले 5 सालों में लमसम 40 लाख पौधे लगे हैं। ये मैं गाजियाबाद का आंकड़ा आपको बता रहा हूँ। हर साल 6 से 7 लाख पौधे लगते हैं, लेकिन हमको ये देखने में आता है कि जहाँ पौधवा लगता है, हर साल लगता है और अगले साल वो खाली हो जाता है, वहीं फिर वहीं लगता है। 40 लाख पौधे 5 साल में लगे, वो पौधे कहाँ गए पता नहीं है। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, और इसके पहले भी यही हुआ है। इसलिए हम सरकार पर आधारित नहीं है, हम तो अपने भाइयों पर, अपने साथियों पर, अपने समाज पर आधारित हैं। आप हमारा कहना मानिए, एक पेड़ 25 रुपया खर्च करिए, 50 रुपया खर्च करिए, या तो हमारी संस्था को दान दे दीजिए, जिसकी व्यवस्था करके, जैसे हम उज्जैन, क्या नाम है, बनारस, हरिद्वार, या अपने एनसीआर में, या देश के और भागों में जा करके पौधे बांटेंगे। पौधारोपण के जागरूक करने के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए? देखिए, हमारी जो क्षमता है, आजकल सोशल मीडिया इधर उधर घूम रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ प्रचार कर देते हैं। हम एक बहुत छोटे से आदमी हैं, हमारा प्रचार आप, समाज, बस और कुछ नहीं है। ना हमारे पास इतनी व्यवस्था है धन की कि हम उसको प्रचार में ले आएंगे, खर्च करेंगे। हमारे पास कोई प्रचार नहीं है। आपको आज में ये जो 11 करोड़ बेलपत्र के पौधे लगाने का आपने कोई समय सीमा निर्धारित की है कि 1 साल में, 6 महीने में या 2-3 साल में? देखिए, हमारा समय निर्धारित था 5 साल, 5 वर्ष के लिए हमने निर्धारित किया था। ये हमारा 2021 में हमने इसको शुरू किया था, स्वीमा भारत में। पौधे लगाने का बृहद कार्यक्रम हमारा 2017 में शुरू हुआ था, पीपल कटने के ऊपर, जो हमने 7 दिन तक अटल चौक पर अनशन किया था। लेकिन ये 2021 में स्वीमा भारत आया। हमारा 5 साल का लक्ष्य है, 5 साल में हम अपने लोगों को इतना हल्ला कर देंगे, लोगों के माध्यम से इतना हल्ला कराएंगे कि 11 करोड़ लोगों तक हमारी आवाज़ चली जाएगी और एक एक पौधा एक एक आदमी लगा लेगा, हमारा काम हो जाएगा। तो आपका अंदाजा हमने कितने बेलपत्र लगा चुके हैं? अभी हमारा 3.5 लाख का है, आज अभी बैठे हैं। इसके पहले 3.5 लाख पौधे हमने लगाए और बांटे। ये एनसीआर में लगाए, एनसीआर के बाद में लगाए? देखिए, एनसीआर के बाहर चले गए जी, अयोध्या में लगाए हमने, बनारस में लगाए, उज्जैन में लगाए, हरिद्वार में लगाए। तो जहाँ जगह जैसे मिलती है, अभी इतने ही जगह गए हैं, अभी बाहर नहीं गए। एक तरह से कहिए तो कुछ ये धार्मिक स्थान हो गए, और नहीं तो ये एनसीआर में ही है। आप बता रहे हैं कि आप 5 साल में 11 करोड़ पौधे लगाएंगे। मंथली अगर इसकी एवरेज आती है 18,33,000 पौधे आते हैं। 18 लाख पौधे महीने के आप लगा पाएंगे? देखिए, हमको नहीं लगाना भैया, हमारे बस का नहीं है। हम तो अवेयरनेस एक तरह से लोगों से आग्रह कर रहे हैं। और आज मैं आपको बता दूं कि हमने ये लक्ष्य लिया है कि साल भर के अंदर हम अपनी बात को 11 करोड़ लोगों तक पहुंचा देंगे। और आज मैं बैठा हूं, कल से हमारा एक और कार्यक्रम शुरू होगा कि हम अनाज खाना छोड़ रहे हैं। अनाज खाना इसलिए छोड़ रहे हैं कि जो अनाज खाने से हमको लागत आती है उसमें थोड़ी कमी हो जाएगी। तो एक पौधा, एक बचत होगा रोज का, प्लस लोगों को थोड़ा सा ये होगा कि आदमी कैसा काम कर रहा है, भाई ये अनाज छोड़ दिया इस काम के लिए, हम भी थोड़ा सा सोचें। तो एक अवेयरनेस के लिए साल भर तक, अगले साल हम फिर इसी समय मिलेंगे और रक्षाबंधन के दिन पहले। आप जो अपना अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, अभी आप सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ आगे ले आ रहे हैं। गली गली, वार्ड, मोहल्ले, ऐसी कोई आपकी टीम है जो गली गली जाएगी, अवेयरनेस फैलाएगी, डोर टू डोर, जिस प्रकार वोटिंग के समय प्रत्याशी घर घर जाता है और अपनी बात रखता है, तो आपने कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया है? देखिए भैया, अभी तक तो नहीं। अभी तक तो हम 10-20 आदमी जो लोग हैं, सबके माध्यम से कहीं कुछ हो गया, कुछ लोगों के संपर्क किए, कुछ पौधे इकट्ठे हो गए, फिर उनको हम बांट देते हैं। अभी तक तो हमारा ये है। अभी हमारी कोई इस तरह की टीम नहीं है जिससे हम डोर टू डोर या गली मोहल्ला वार्ड, हमारा कुछ संगठन इस तरह का अभी हमने संगठन नहीं बनाया। अभी जो 11 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य आपने रखा है, तो शुरुआत कब से होगी और कहाँ से होगी? कितनी टीम आपके पास में मौजूद है इस लक्ष्य
पूरा करें? ये देखिए, अभी हमने ये कितने समय वाली बात तो बाध्यता है वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन 3.5 लाख का लक्ष्य हमने लिया। 11 करोड़ में 3.5 लाख तो पूरे कर दिए। अब 3.5 लाख के आगे गाड़ी चल रही है। हमारा सिर्फ है कि हम इतना हल्ला करें कि आप भी एक पौधा लगा लीजिए। आप लगा लिए तो हमारा पौधा लग गया आपके घर के आगे। 11 करोड़ लोग हमारी आवाज़ सुन लें और 11 करोड़ पौधे में लगा लें। बस एक आदमी एक पौधा, हम कोई लाइबिलिटी नहीं दे रहे हैं। एक पौधा एक आदमी लगा लिया, हमारा काम पूरा हो गया। यानी अगर कोई पौधा लगा लेता अपने घर के बाहर तो वो भी आपके इस अभियान में शामिल हाँ, ये आप कहते हैं? हमारा कहना, हमारा तो ये है कि 11 करोड़ घरों को सुरक्षित कर देना है, एक सुरक्षा कवच। अब फिलहाल टीम कितनी है अपने पास में, कितने सदस्य हैं अपने साथ में जो इस अभियान में जुड़े हुए हैं? देखिए, अभी तक हमारे पास लमसम 200 लोग हैं, सक्रिय लोग, जिनके माध्यम से ऐसे सक्रिय लोग हैं कि अब उनके एक आदमी के कहने से कम 5 लाख लोग सुनते हैं। जैसे हमारे माननीय RK सिन्हा जी हैं, SIS ग्रुप के मालिक हैं, बीजेपी के फाउंडर मेंबर हैं। ये संस्था की शुरुआत उन्होंने एक तरह से उनके ही उस पर हुआ। बोले कुछ नहीं, आप पेड़ लगाना शुरू करो, हल्ला तो शुरू करो। और आज आपको बता दूं, खुशी हो रही है इस बात को कि RK सिन्हा जी ने पहले राउंड में 51,000 पौधे हमको दान दिए। DP पांडे या प्रकृति रूपा भाई, अगर आप कोई कहता है कि ये पेड़ बांटते हैं तो मैं पेड़ नहीं बांटता हूँ। मेरा काम है चंद्रमा का, कैसे सूरज से प्रकाश आएगा और चंद्रमा उसमें थोड़ी सी चांदनी मिलाकर अपनी रात वो चांदनी फैला देता है, कहते चांदनी रात। पौधा आपका है, पैसा आपका है, बांटने का काम जो मैं करता हूँ वही हमारा है कि DP पांडे का काम। आप पौधे लगा रहे 11 करोड़। आपने कहा कि आपके साथ एक संस्थापक सदस्य जुड़े हैं जो बीजेपी के फाउंडर रहे थे। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से महत्र 180 किलोमीटर दूर पे एक राजधानी पड़ती है देहरादून। 2700 पेड़ों पर, हरे पूरे पेड़ों पर निशान लग चुके हैं काटने के लिए। एक तरफ आप पौधे लगा रहे हैं, वहीं आपके जो समर्थक हैं वो जिस पार्टी का समर्थन करते हैं वो पार्टी 2700 पेड़ों को काट रही है। वहाँ दोबारा चिपको आंदोलन दोबारा रंग लेने की तैयारी कर रहा है, उस पर क्या कहना भी बताइए। देखिए भैया, ये सब सरकारी कार्य हो गए। अब इस पर हम जैसे छोटे लोग क्या वक्तव्य दें? हम विश्वास करते हैं, लगाओ। क्या सरकार की बाध्यता है? सरकार को भी इस पर मजबूर होकर सोचना चाहिए। पेड़ कटे नहीं। आज आपको मैं बता दूं कि वसुंधरा में कम से कम 100 जगह, वसुंधरा NCR में हमारी लड़ाई हुई है पेड़ काटने के ऊपर। 50 बार हमने 100 नंबर 112 नंबर का उपयोग किया। लेकिन भैया, जो चीज़ हमारे हक में है, लगाने का काम हम कर सकते हैं, हल्ला कर सकते हैं। लेकिन अब सरकार से कहाँ सरकार लड़ रही है, तो हम तो बस इस पर भरोसा करते हैं कि एक पौधा लग गया, अपना काम हुआ। अभी आपने पत्रकार ने हमारे साथी के जवाब दिया कि 200 आपके पास सदस्य हैं, वो 200 सदस्य NCR के हैं कि पूरे हिंदुस्तान के हैं? नहीं, पूरे हिंदुस्तान में। तो कहाँ आपके ऑफिस बने हुए हैं? अभी इसमें कोई ऑफिस बने हैं या सिर्फ यही संचालन है? देखिए, हमारा कोई ऑफिस नहीं है। हमारा ऑफिस ये है कि जहाँ जरूरत होती है कुछ लोग इकट्ठित हुए, पौधे ले आते हैं, बांट देते हैं। आप यहीं से संचालन कर रहे हैं, यहीं से आप समझते हैं कि 11 करोड़ पेड़ पौधे लगा पाएंगे पूरे देश में? देखिए, अभी हमारा कहना है 3.5 लाख का अचीवमेंट हमने यहीं से लिया भाई। और हमको नहीं लगता है कि गाजियाबाद, अभी परसों एक आदमी आया था, बता रहा था कि नोएडा में इतने पौधे आपके लहलहा रहे हैं, मैं भैया फोटो भेज देना। तो कहाँ कहाँ पौधे गए हैं, लग रहे हैं। धीरे 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 धीरे, अरे पौधा एक ही दिन तो पेड़ बनेगा नहीं। हमारा जैसे अभी हम लोगों ने नासिक में हमारे एक मिलने वाले हैं KC पांडे, शिरडी साईं वो मंदिर जो है उसके ट्रस्टी हैं। तो उनसे हमारी बात हुई नासिक के लिए, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी हमको 1100 पौधे चाहिए नासिक के लिए। हमने कहा 1100 नहीं पहुंच पाएंगे, 2100 पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे? नासिक में एक पौधे की कीमत है 140 रुपया, और ये बल्क में 1000 की बात हमने किया था तब। और अब बात आई, हमने कहा भाई 40-45 रुपये का हमारा पौधा पड़ता है जी, नासिक पहुंच जाएगा जी, लखनऊ से लोड होगा या कायमगंज से लोड होगा। कुछ जगह हमने नर्सरियों को फिक्स कर रखा है, भाई आप हमको पौधा दे दो, चाहे हमको 10,000 चाहिए, 5,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, वहाँ से पौधा सीधे वहाँ पहुँच जाता है जी। वहाँ ले जा करके हम एक अपनी सभा करके लोगों को बांट देते हैं। यही कार्य है। इसकी कॉस्टिंग कौन देता है? कॉस्टिंग देखिए, कॉस्टिंग की दोनों व्यवस्थाएं हैं। कॉस्टिंग हम आपस में ही लोगों से कलेक्ट करते हैं, सरकार तो है नहीं। अशोक जी, आप भी आए हुए हैं यहाँ पे,
पांडे जी के समर्थन में, आप कुछ क्या कहना चाहेंगे जो 11 करोड़ पौधे लगाने का? क्योंकि अभी आप लोगों ने क्वेश्चन किया कैसे लगा पाएंगे और आपका क्या ये प्रोग्राम है जिससे क्यों लगा पाएंगे। तो जहाँ तक मुझे ध्यान है कि अभी अयोध्या में या बनारस में पांडे जी गए थे, जिसमें जौहरी साहब खुद भी अपनी टीम के साथ गए थे। आपने देखा भी होगा कि जहाँ भी ये पौधे लगाने के लिए जाते हैं वहाँ के लोगों को पहले एकत्र करते हैं लगाने से पहले, और वहाँ पर एक टीम तैयार होती है जो चिन्हित करती है कि कहाँ पर पौधा लगना चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोकल वो लोग रहते हैं। तो जब ये पौधा लेकर के पहुँचते हैं तब वो टीम की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो पौधा कहाँ लगेगा और वो लगवाते हैं। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं अशोक श्रीवास्तव सुभाष पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं इनका फॉलोअर हूँ, और जो जो काम ये सौंपते हैं उस काम को पूरा करने में मैं अपना भी योगदान देता हूँ, और हर जगह इस मुहिम को पूरा करने में जितनी हमारी क्षमता है उसको लेकर के चलते हैं। आप एक राष्ट्रीय पार्टी भी चलाते हैं, तो क्या उसका समर्थन मिल पाएगा? जो आपके जगह जगह ऑफिस है वो इस मुहिम को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे? देखिए, बात राष्ट्रीय पार्टी की नहीं है, उसके माध्यम से तो हम लोगों को कार्यकर्ता मिलते हैं, चाहे वो वहाँ के लोकली किसी भी पार्टी में, तो बात पार्टी की नहीं है। आपने एक क्वेश्चन किया, कल सब जाकर बैठ गए कि बीजेपी का साथ आपको है, तो मेरा कहना है कि बीजेपी का साथ नहीं है। उस समय उन्होंने जब क्वेश्चन किया आर.के. सिन्हा का साथ था, तो व्यक्तिगत रूप से आर.के. सिन्हा जी ने इनको प्रोत्साहित किया और लगाया। उसी तरह से मैं पार्टी के बिहार पर मैं इनको प्रोत्साहित करूँगा, और जो काम ये सौंपेंगे उसमें हमारे कार्यकर्ता जो होंगे, कोई एग्री करेगा कोई नहीं एग्री करेगा, लेकिन हमारे साथ समूह है तो उनको हम कैश करेंगे और उनके माध्यम से इस कार्य को पूरा करवाने में अपना योगदान देंगे।